हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फाइनल एग्जाम। आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल्स की। वीबीए में कंट्रोल्स क्या होते हैं और किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल्स को देखने के लिए हमने अपना एक्सेल ओपन कर लिया है और एक्सेल में हम अपनी डेवलपर टैब को खोलेंगे। डेवलपर टैब में जहां हम इंसर्ट ऑप्शन को देखते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मुझे दो तरीके के कंट्रोल्स दिखाई देंगे। एक तो होंगे फॉर्म कंट्रोल्स और दूसरे होंगे एक्टिवएक्स कंट्रोल्स। तो फॉर्म कंट्रोल्स और एक्टिवएक्स कंट्रोल्स दोनों वीबीए के कंट्रोल्स हैं जो कि अलग अलग सिचुएशंस में यूज किए जाते हैं। जब वीबीए शुरुआत में बना था तो उस समय हमारे पास फॉर्म कंट्रोल्स थे और धीरे धीरे वीबीए वर्जन 5.0 के बाद हमें एक्टिवएक्स कंट्रोल भी मिले। एक्टिवएक्स कंट्रोल्स फॉर्म कंट्रोल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और ये ज़्यादा फंक्शनैलिटी देते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्टिवएक्स कंट्रोल्स जो हैं वो वर्कशीट पर और चार्ट शीट पे उपलब्ध नहीं होते हैं। तो दोनों के अलग अलग यूजेस हैं। जैसे हम सबसे पहले एक बटन को फॉर्म कंट्रोल वाले बटन को वर्कशीट पे लेके देखते हैं। तो इसके लिए मैंने फॉर्म कंट्रोल वाले जो बटन है उसको सेलेक्ट कर लिया है। ये इस तरीके से बटन 1_ क्लिक ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये फॉर्म कंट्रोल वाला क्लिक है और ये जैसे ही मैंने बटन बनाया है तो इसको बनाने के साथ ही ये क्या कर रहा है, मुझे असाइन मैक्रो करने के लिए बोल रहा है। तो ये मैं फॉर्म कंट्रोल के साथ कर सकता हूं, लेकिन मैं एक्टिवएक्स कंट्रोल के साथ नहीं कर सकता। तो मैंने इसको ओके कर दिया। अभी फिलहाल में ये जो है मेरा बटन बन गया, ये फॉर्म कंट्रोल वाला बटन है। इसी तरीके से मैं एक एक्टिवएक्स कंट्रोल वाला बटन लेने की कोशिश करता हूं और तो मैंने एक एक्टिवएक्स कंट्रोल वाला बटन ले लिया है और यहाँ पे देखिए ये कमांड बटन दिखा रहा है। तो ये मेरा फॉर्म कंट्रोल है और ये मेरा कमांड बटन है। तो इसमें देखिए दोनों में अंतर ये होगा कि जैसे ही मैं फॉर्म कंट्रोल वाले बटन को सिलेक्ट करूंगा तो ये डिज़ाइन मोड में नहीं है और इसको मैं सिलेक्ट करके जब इसमें जो है टेक्स्ट को चेंज करने की कोशिश करूंगा तो मैं एडिट टेक्स्ट कर सकता हूं। यहाँ से डायरेक्ट मैं एडिट कर दूंगा। इसमें जो भी मुझे टेक्स्ट लिखना है, मान लीजिए मैंने लिखा ओके, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से एडिट टेक्स्ट, यहाँ से लिखूंगा मैं VBA बटन। तो इस तरीके से मैंने इसको चेंज कर लिया। इसका मुझे जब करना होगा, जो नाम चेंज करना होगा, तो उसके लिए मुझे प्रॉपर्टीज को ओपन करना होगा और ये प्रॉपर्टीज विंडो वही प्रॉपर्टीज विंडो है मेरी जो एडिटर में दिखाई देती है। तो ये जो प्रॉपर्टीज विंडो है ये मेरे फॉर्म कंट्रोल के लिए यहाँ अवेलेबल नहीं होगी। फॉर्म कंट्रोल्स के लिए यहाँ मुझे डायरेक्ट फॉर्म कंट्रोल्स में ही सिलेक्शन करना होगा, जबकि जो एक्टिवएक्स कंट्रोल्स हैं उसके लिए मुझे प्रॉपर्टीज विंडो यहाँ दिख जाएगी। यहाँ से मैं इसकी जो प्रॉपर्टी है ये कैप्शन प्रॉपर्टी है, तो कैप्शन प्रॉपर्टीज पे मैं जाऊँगा और कैप्शन प्रॉपर्टीज पे मैं इसका नाम चेंज करूँगा। तो मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, मैं लिख देता हूँ एक्टिवएक्स बटन, एक्टिवएक्स बटन। एक और अंतर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसको मैं मैक्रो असाइन कर सकता हूं। तो यहाँ से मैं असाइन मैक्रो करूँगा तो यहाँ से जो भी मैक्रो अगर मैंने बनाई हुई है तो उसको मैं यहाँ डायरेक्ट असाइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें डायरेक्ट कोड नहीं लिख सकता। और जो एक्टिवएक्स कंट्रोल है या एक्टिवएक्स बटन है उसको मैं सिलेक्ट करके डायरेक्ट मैं अपना कोड विंडो खोल दूंगा और अपना जो है विजुअल बेसिक एडिटर खोल लूँगा और यहाँ से मैं उसके लिए डायरेक्ट कोड लिख सकता हूँ। तो ये दोनों बटन में जो है डिफरेंस है। ये एक फॉर्म कंट्रोल वाला बटन है और ये एक्टिवएक्स कंट्रोल वाला बटन है। दोनों के अपने अपने यूजेस हैं। ये जो है ये फॉर्म कंट्रोल है, ये 5.0 जो अपना VBA का वर्जन है उसके पहले से अवेलेबल है। ये 5.0 के बाद में ऐड हुए हैं। ये जो अपने फॉर्म कंट्रोल्स हैं, फॉर्म कंट्रोल्स बिल्ट इन कंट्रोल्स हैं
इनको लोड करने के लिए हमें किसी फाइल की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि ActiveX कंट्रोल्स जो होते हैं वो ActiveX कंट्रोल को लोड करने के लिए हमें अलग से एक DLL फाइल या डायनेमिक लिंकिंग लाइब्रेरी नाम की एक फाइल को लोड करना होता है, तभी ये जो कंट्रोल्स हैं ये हमें मिलते हैं। अब हम दोनों बटन के जो प्रॉपर्टीज हैं या ऑप्शंस हैं इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो ये जो मेरा फॉर्म कंट्रोल वाला बटन है जिसको मैं बटन 1 बोलता हूँ या बाय डिफॉल्ट रूप से उसका नाम बटन 1 आता है, इसको मुझे अगर मान लो इसकी कुछ सेटिंग्स चेंज करना है या कुछ डिस्प्ले वगैरह चेंज करना है तो मुझे फॉर्मेट कंट्रोल में जाना होगा, और फॉर्मेट कंट्रोल में मुझे इसके लिए कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये यहाँ से मैं फॉन्ट का नेम चेंज कर सकता हूँ, जो टेक्स्ट में ऊपर दिखाना चाहता हूँ उसका जो फॉन्ट किस फॉन्ट में दिखाना चाहता हूँ वो, फिर उसकी स्टाइल अगर मैं रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक किस तरीके से मैं कोई स्टाइल अप्लाई करवाना चाहता हूँ या फिर साइज अप्लाई करवाना चाहता हूँ, इसका 4 कलर चेंज करना चाहता हूँ, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, इस तरीके की प्रॉपर्टीज में जो सेटिंग्स हैं वो चेंज करवाना या इफेक्ट कुछ डालना चाहता हूँ। फिर अलाइनमेंट टेक्स्ट कैसा रहना कैसा दिखाना है मुझे, साइज उसकी किस तरीके से उसकी हाइट होगी, कंट्रोल की विड्थ होगी, प्रोटेक्शन वगैरह कुछ है, ये फिर जो है ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। और ऑल्ट ये फिर मेरा जो टेक्स्ट है वो, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इतनी प्रॉपर्टीज में या इतनी सेटिंग्स में फॉर्म कंट्रोल के लिए कर सकता हूँ, लेकिन ये जो मेरा ActiveX कंट्रोल है इसके लिए मैं ActiveX कंट्रोल के लिए ये प्रॉपर्टीज तो मुझे मिलेंगी ही मिलेंगी, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मुझे मिल जाएंगी जैसे साइज, प्रोटेक्शन प्रॉपर्टीज, और तो बाकी जो मुझे है वो मुझे प्रॉपर्टीज विंडो से करना पड़ेगी। तो ये देखिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, इसमें बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ, जो बैकग्राउंड कलर मुझे इसमें नहीं दिख रहा था। फिर इसका जो बैक स्टाइल है, बैक स्टाइल किस तरीके से मैं ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूँ अगर बटन के लिए तो वो भी कर सकता हूँ, और ऑब्जेक्ट तो मेरा बाय डिफॉल्ट रहता ही है। फिर हाइट, विड्थ, लेफ्ट पोजीशन उसकी जो है, फिर उसका जो 4 कलर है जो अभी इधर मैं अपने फॉर्म कंट्रोल के लिए भी कर सकता था। तो इस तरीके से मैं ActiveX कंट्रोल के लिए ज़्यादा प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता हूँ, इसका पिक्चर भी इसमें डाल सकता हूँ। अगर मैं कोई पिक्चर डालना चाहूँ तो ये मैं अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर भी इंसर्ट करा सकता हूँ, और इसकी जो पोजीशन है वर्कशीट में वो भी चेंज कर सकता हूँ। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ActiveX कंट्रोल है उसके लिए वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि उसके लिए मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। अब हम फॉर्म कंट्रोल्स को देख लेते हैं कि कितने फॉर्म कंट्रोल्स हमारे पास एक्सेल में अवेलेबल हैं और उनका यूज़ क्या करते हैं हम, या इसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और किस जगह पे यूज़ किया जाएगा। तो हम बटन को देख ही चुके हैं। जो बटन होती है वो किसी एक्शन को परफॉर्म करते समय अगर हमें बटन को क्लिक करने पर हम कोई काम कराना चाहें तो इस तरीके से हम बटन को यूज़ करते हैं कि किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम बटन को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, नेक्स्ट फॉर्म कंट्रोल जो है वो है फॉर्म कॉम्बो बॉक्स। और इस कॉम्बो बॉक्स को मैं क्या करूँगा, ये आपको इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से दिखाई देता है। तो ये हमारा कॉम्बो बॉक्स है, और इस कॉम्बो बॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कई सारी वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं और वो वैल्यूज़ हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट के रूप में दिखाई देंगी और उसमें से हम किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो फॉर्म है, जो कॉम्बो बॉक्स है, इसमें मैं मान लीजिए मैं सिटीज़ दिखाना चाहता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैंने लिखा भोपाल, फिर मैंने लिखा दिल्ली, फिर मैंने लिखा मुंबई। इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी सिटीज़ में लिख सकता हूँ। फ़िलहाल मैं 3 ही लिख रहा हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट करके इसमें फॉर्मेट कंट्रोल करूँगा और यहाँ से इनपुट रेंज में मैं ये 3 जो सेल्स है वो दे दूँगा और इस तरीके से मैं इसको ओके कर दूँगा। और अब मैं जब क्लिक करूँगा तो ये तीनों वैल्यूज़ में मुझे दिखाई दे जाएगी और उसमें से मैं किसी एक को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरा जो है कॉम्बो बॉक्स है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मेरे पास, वो है चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स हम यूज़ करते हैं जब मुझे मल्टीपल चॉइसेस या फिर कुछ चॉइसेस सेलेक्ट करवानी होती है यूज़र से।
तो उसके लिए मैं अलग अलग चेक बॉक्सेस यूज़ कर लेता हूँ। कई बार इसको जो है एक किसी कंटेनर के साथ रखा जाता है जिसमें जो भी चेक बॉक्सेस होंगे वो उसमें रखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास स्पिन बटन। तो स्पिन बटन ये देखिए इस तरीके से होता है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 बटन है और बड़ा इसमें जो है इंक्रीज वाला जो ऊपर वाला जो एरो है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो कोई भी वैल्यूज इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगा तो उसमें कोई भी वैल्यू डिक्रीज होगी। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ इसकी फंक्शनलिटीज, तो इस तरीके से यूज़ की जाती है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो मेरे पास है लिस्ट बॉक्स, और लिस्ट बॉक्स फॉर्म कंट्रोल का लिस्ट बॉक्स ये इस तरीके से दिखाई देता है, और इसमें मैं कई सारे ऑप्शंस ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं देखिए यहाँ से इनपुट रेंज दे सकता हूँ। यही इनपुट रेंज अगर मैं देना चाहूँ तो इसी इनपुट रेंज को अभी मैं फ़िलहाल में दे देता हूँ, और इसको मैं करूँगा जैसे ही ऐड, तो ये देखिए जो 3 मैंने सेल्स दिए थे ये 3 ऐड हो गए। और भी मैं ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। तो लिस्ट बॉक्स इस तरीके से दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास वो है ऑप्शन बटन। तो ऑप्शन बटन में सिलेक्ट करता हूँ, और ये बेसिकली 2 या अधिक ऑप्शन बटन एक साथ एक ही ग्रुप में रखे जाते हैं, और उनमें से हम किसी एक वैल्यू को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, तो उसमें से मैं किसी एक को ही एट अ टाइम सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास वो है ग्रुप बॉक्स। तो ग्रुप बॉक्स एक कंटेनर कंट्रोल है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो कुछ ऐसे कंट्रोल्स हैं जिसको हम ग्रुप बना के रखना चाहते हैं वो हम ग्रुप बॉक्स के अंदर रखते हैं। जैसे मैं चेक बॉक्सेस को ग्रुप बॉक्स के अंदर रखूँगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं ये हॉबीज़ मान लो हॉबीज़ का एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ, तो इसमें मैं हॉबीज़ के लिए कौन कौन सी हॉबीज़ हैं आपकी उस पर आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये कई सारे चेक बॉक्स ऐड कर दूंगा, और उसमें से इसका मैं एडिट टेक्स्ट नाम दे देता हूँ प्लेइंग गेम्स। इस तरीके से हम अलग अलग चेक बॉक्सेस को डाल सकते हैं, और यूज़र एक या एक से अधिक हॉबी सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन ऑप्शन बटन के केस में क्या होगा, ऑप्शन बटन में किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, एक समय में किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास जो ऑप्शन है वो है लेवल। तो लेवल का जो ऑप्शन है वो मैं यहाँ देखूंगा, और इसमें क्या होता है, ये केवल टेक्स्ट को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब हम कोई फॉर्म वगैरह बनाते हैं तो उस समय हमें लेवल की ज़रूरत पड़ती है कि जिसमें टेक्स्ट एडिट ना किया जा सके और उसको हम केवल शो करवा सके। तो इस तरीके से ये लेवल है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हम देखने वाले हैं वो है स्क्रॉल बार। जब मेरा फॉर्म है वो फॉर्म को मुझे ऊपर नीचे करना होगा, इस तरीके से करना होगा। ये देखिए ये मैं स्क्रॉल करना चाहता हूँ अपने फॉर्म को, तो उस समय मुझे स्क्रॉल बार की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें मैं वैल्यू अटैच करूँगा तब ये स्क्रॉल बार काम करने लगेगा। तो जब फॉर्म मुझे हॉरिजॉन्टल मुझे फॉर्म को नहीं खिसकाना है, मैं केवल वर्टिकल खिसकाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं स्क्रॉल बार ये वाली यूज़ कर लूँगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है, ये जो 3 ऑप्शंस हैं ये हमेशा डिसेबल रहेंगे वर्कशीट में, ये वर्कशीट में काम नहीं आते हैं। एक तो है टेक्स्ट फील्ड, दूसरा है कॉम्बो बॉक्स एडिट, कॉम्बो बॉक्स लिस्ट, और तीसरा है कॉम्बो ड्रॉप डाउन एडिट। तो ये 3 जो ऑप्शंस हैं ये मेरे वर्कशीट के लिए अवेलेबल। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिवएक्स कंट्रोल के बारे में जानेंगे कि एक्टिवएक्स कंट्रोल कौन कौन से हैं और उनका क्या यूज़ है। साथ ही साथ इनको जानने के बाद हम इनका यूज़ करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे।